हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ। आप सभी को बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आप सभी से एक मेरी विनती है कि वीडियो को स्किप करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ फ्रंट से, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप लोग बस मेरी आवाज़ को सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो को देखा और मेरी बात सुनी, तो क्या पता आपका या आपके द्वारा जाने कितने लोगों का भला हो जाए। तो वीडियो को मेरी विनती है कि पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो मैं बात करने जा रही हूँ। अभी परसों से ही सावन भोलेनाथ का पवित्र माह शुरू हो रहा है, जैसे कि सावन कहते हैं। सावन शुरू हो रहा है और सावन में भोलेनाथ की कृपा इतनी ज़्यादा होती है, हम भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा इतनी ज़्यादा बरसती है कि जिसका कोई मोल नहीं है। और हमारी जो भी मनोकामना है, हम भोलेनाथ से के पास जाते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजन करते हैं। श्रावण में जब श्रावण के 1 महीने हम भोलेनाथ की पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमारी जो मनोकामना होती है वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ स्वयं हुई है। इसीलिए आज मैं आपको वीडियो बनाकर, वीडियो के माध्यम से स्वयं अपने मुंह से कहकर आप सभी को बता रही हूँ। आप सभी के साथ अपनी बात को मैं रखना चाहती हूँ, अपनी बात को साझा करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए आप सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी ना। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी लोग मेरी बात को सुने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो सावन शुरू हो रहा है, उसमें अगर आपके पास कोई ऐसा है या आपके परिवार में कोई ऐसा है कि जिसको संतान नहीं है, या आप स्वयं ही, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती है उस इंसान पर क्या बीतती है और उसको कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, ये ना मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो बस यही बात मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि इतने इलाज करा लिए, इतनी ट्रीटमेंट करा लिए, इतने ऑपरेशन करा लिए, इतना पैसा खर्च करा लिया, उसके बाद भी हमें कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कुछ हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। तब हम क्या करें? और इवन डॉक्टर तक हमें ये कह देते हैं कि भाई आपको जो है ना संतान नहीं हो सकती, आपको बच्चे नहीं हो सकते, आप फालतू ही कोशिश कर रहे हो, फालतू ही पैसे वेस्ट कर रहे हो। तो जब ऐसा कोई कह देता है तो मन कितना टूट जाता है, कितना हम दुखी हो जाते हैं। बस वही चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जैसा जो सब मैंने भोगा है, जो सब परेशानियाँ मैंने झेली हैं, वो सब परेशानियाँ आपके साथ ना हो, इसके लिए अभी जो परसों से यानी कि 30 तारीख से जो पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है, इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो करते हैं, या जिसके संतान नहीं है, जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, आप उन्हें बताते हैं, या जिनके, तो उससे क्या होगा कि उसका भला होगा। वो जाने कितनी दुआएं आपको देगा। या जो आप स्वयं देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको खुद को कितना फ़ायदा होगा उस चीज़ से कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी विनती बस इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है। तो मैं शुरू करती हूँ कि आपको क्या करना है। पहली बात तो परसों से सावन शुरू हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि हर रोज़ मंदिर जाना है। मैं यही करती थी, मेरे फेस पर न मत जाइएगा, क्योंकि मुझे सामने से कैमरा फेस करना भी नहीं आता है इतने अच्छे से, और मेरी भगवान की कृपा से शायद शक्ल भी उतनी अच्छी ना लगे, उतनी अच्छी ना आपको दिखे। बस मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। 100 बात की एक बात कि मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं कैमरे के सामने बहुत ही कम आती हूँ, क्योंकि मैं एक तो कोशिश करती हूँ कि जो मैं बोलूँ वो सामने वाला सुने, और सुनने के बाद में उस चीज़ को देख रहा है तो उस चीज़ को शेयर करे, सुने। अब जब हमारी बात को हम जो बताना चाहते हैं लोगों को, वो जब कोई देखेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, तो हमारा बोलने का क्या मतलब है?
हम बहुत हिम्मत जुटाकर, बहुत कोशिश करके हम कैमरे के सामने आते हैं, मोबाइल के सामने रख के, और अपनी बात आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते। देखिएगा आपको चारों तरफ दिख रहा है, ये देखिएगा, ये ना ये छत है। मैं छत पर आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि संतान के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके संतान नहीं है, या फिर आपके परिचित में, या आपके फैमिली में, या आपके दोस्तों में किसी को संतान नहीं है ना, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उससे ये बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी का भला हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। भगवान स्वयं, अगर हम किसी का भला करते हैं, भगवान स्वयं देखता है, वो खुद हमारा साथ देता है ना। अच्छे कर्मों का फल कहीं नहीं जाता, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी देखी है कि अगर हमने किसी का भला किया है ना, तो उस चीज़ का फल हमें एक ना एक दिन मिलता ही है। तो आपको क्या करना है कि जो परसों से सावन शुरू हो रहा है, उसमें आपको भगवान शिव को पर मतलब हर दिन आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। 1 लोटा, 2 लोटे आप ऐसे हाथ में लीजिएगा, और 2 लोटे श्रावण में ऐसा बताते हैं हमारे परम पूजनीय गुरुजी महाराज, ऐसा बताते हैं, और उन्हीं गुरुजी की कृपा से ही आज मुझे 2 संतान का सुख प्राप्त हुआ है। इतनी मैं आपको बात बता दूं, मेरी एक बेटी है जो कि श्रावण में हुई है, और जो मेरा बेटा है वो भी श्रावण में हुआ है। पता है आपको, मैं 6 साल तक इतना परेशान होती थी, मेरे को 5 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, है ना, 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरे पेट में बार बार गठान हो जाती है, फाइब्रॉइड हो जाते हैं, सिस्ट हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टर के पास जा के बहुत परेशान होती थी कि, और इतना इलाज करा लिया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आपकी 1 ट्यूब तो पहले ऑपरेशन में ख़राब हो गई थी, जो हमने निकाल दी। 2 ट्यूब होती है हमारे हर महिला में, हर स्त्री में, जिसको गर्भनाल बोलते हैं। मेरी 1 ट्यूब तो पहले ख़राब थी, और दूसरी वाली ब्लॉक हो गई थी, तो वो भी डॉक्टर ने काट दी, और एक बंद थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। बोले आप IVF भी कराओगे तो ही कोई गारंटी नहीं है कि आपको हो जाएगा, इसलिए तो फिर अब क्या करती, अब उसमें उन्होंने 4.5 लाख का खर्चा बताया, लेकिन कोई गारंटी डॉक्टर ने नहीं दी कि आपको बच्चे हो ही जाएंगे, आज से 6 साल पहले। अब और उस वक्त क्या था कि 3.5 या 4 महीने में सावन शुरू होने वाला था। तो मैंने क्या किया कि मेरे को मेरी फैमिली वालों ने, मेरी फ्रेंड ने बताया, मेरी दीदी ने बताया कि तुम है ना ऐसा करो, जितना परेशान होती हो तुम ऐसा करो कि सावन में है ना हर दिन महादेव को जल चढ़ाओ, महादेव के मंदिर की सफाई करो। एक बात आपको मैं बता दूं क्लियर, कि अगर हम महादेव के मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, महादेव को हर दिन जल चढ़ाते हो, विशेषकर श्रावण में अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं, और हम 2 लोटे जल, 1 लोटा जल श्रावण में हर दिन महादेव को चढ़ाते हैं, तो हमें संतान निश्चित तौर पर होती है। इस बात का आप विश्वास मानिएगा, मैं स्वयं इस चीज़ की साक्षी हूँ कि मुझे स्वयं इस चीज़ का परिणाम मिला है। इसलिए आज मैं मोबाइल सामने रखकर, कैमरा ऑन करके आप सभी के सामने इस चीज़ को साझा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम वीडियो बनाते हो, तो वीडियो के माध्यम से लोगों को बताओ कि जो तुमने उपाय किए, जो तुमने सावन में पूजन किया, जो तुमने आज से तुमने 6 साल तुम्हें शादी को हो गए थे, और से संतान प्राप्ति होती है। अच्छा, वो आंकड़े की जड़ हमें किस तरीके से बांधनी है, कब बांधनी है, कैसे बांधनी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा इस वीडियो को देखकर, कि आप हमें बताइए कि वो जो आंकड़े की जड़ है वो हम कैसे, क्योंकि कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, कई सारे लोग वीडियो बनाकर बताते हैं ऐसे बांध लो, ले आओ, ये करो, कोई चप्पल पहन के उखाड़ रहा है, कोई बिना पूजन करे उखाड़ रहा है, कोई जल भी नहीं चढ़ा रहा है, ऐसे उखाड़ रहा है, और जड़ उखाड़ने के बाद उसको चाकू से काट रहा है, चाकू से काट के लिया है, और उसके बाद फिर कभी तो अकेली कोई मम्मी लेकर आ गई, कोई भैया लेकर आ गए, कोई ऐसा नहीं। जो चीज़ बताई है वो नियम से, जिसके लिए बताई है उसको ही करना है। आप पति पत्नी को संतान चाहिए, आप पति पत्नी से संतान होनी है, तो आप दोनों को जाना है, और दोनों को ही जाके साथ में वो आंकड़े की जड़ लाना है, फिर अपनी कमर में आपको उसको बांधना है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो और लाने के बाद में आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, वहाँ जाकर उनसे प्रार्थना करके तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी वो हुए हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माता पार्वती और भोलेनाथ जी के सामने श्रवण कराई थी।
सुनाई थी वो है तुमरुका जी। तो तुमरुका जी का नाम लेकर, है ना, जब भी हम संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो वह निश्चित तौर पर हमें फल देता है। तो आपको क्या करना है कि तुमरुका जी का नाम लेकर आंकड़े की जड़ को घुमाकर 21 बार अपनी कमर में बांधनी। इस विषय पर मैं एक वीडियो, अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अगर वो तभी बनाऊंगी ना जब आप लोग मुझे कहेंगे कि हमें वीडियो बनाकर बताइए, हम ये उपाय करना चाहते हैं या फिर हम किसी को बताना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए। मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और नीचे मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे शायद उठने भी वाले होंगे। मैं उनकी वजह से, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं उनकी वजह से ऐसे वीडियो बना नहीं पाती हूँ ज़्यादा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आप सब तक पहुँचे। इसीलिए मैं स्वयं कैमरे के सामने आकर कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से मालूम चल सके और किसी का भला हो सके, किसी को संतान प्राप्ति हो सके। बस आपसे इतनी निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से कई सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हमारे द्वारा अगर किसी के जीवन में खुशी आ रही ना, तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सभी से मेरी विनती है और विशेष आपसे विनती है कि इस चीज़ को शेयर कीजिएगा कि आप सबको श्रावण में ब्रह्म मुहूर्त में महादेव का जल अभिषेक करना है। कुछ भी ना हो, जल से अभिषेक करो, मंदिर की सफाई कर दो और भोलेनाथ के आगे झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हो, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे पेट में, मेरे शरीर में जो भी परेशानियाँ उन्हें ख़त्म करो और मुझे संतान दो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपसे श्रावण में बहुत जिद करके बैठी हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपके दर पे हर रोज़ आऊँगी और आपको मुझे संतान देनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, आपकी ये बेटी आपके दर पे रोज़ आएगी, रोज़ आपका जल अभिषेक करेगी। ब्रह्म मुहूर्त में आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करूँगी और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा तो ऐसा कहते हुए आपको ये वाली बात महादेव से कहनी है, अपने मन की बात। क्योंकि देखो, गुरुजी भी यही बताते हैं कि हम किसी से कहेंगे, 10 लोगों से कहेंगे अपनी परेशानी, तो हमारी परेशानी का सलूशन नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने पिता से कहेंगे, हमारे महादेव से कहेंगे, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे हम अपनी परेशानी कहेंगे ना, तो वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप किसी से ना कहकर अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा, अपना दुख सिर्फ महादेव से कहिए और इस सावन में हर रोज़ उनसे अपना दुख कहिए। वो आपका दुख काटेंगे और आपको संतान प्राप्ति ज़रूर होगी। ये मेरा गारंटी तो नहीं कह सकती इसको, लेकिन हाँ, मेरे 2 संतान हुई है और वो कैसे हुई है और कितनी परेशानियों के बीच हुई है, जाने कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़ मैंने सही है, तब जाके मुझे वो संतान हुई है। और मेरे को संतान होने के ना 0% भी चांस नहीं थे। 1% तो बहुत अलग बात है, 0% भी चांस नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने महादेव की शरण नहीं छोड़ी। महादेव के दर पे जाती रही, उनसे प्रार्थना करती रही, बाबा मेरे पिता हो, मैं पूरे श्रावण आऊँगी, आपको जल चढ़ाऊँगी, आपकी पूजन करूँगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। आज मैं आपको बता दूँ 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से मैं पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया मासिक शिवरात्रि श्रावण में। उसके 3-3.5 महीने बाद ही मुझे मालूम चला कि मैं मतलब मुझे संतान होने वाली है। तो जब दूसरा श्रावण मासिक शिवरात्रि आई, उस टाइम अधिक मास चल रहा था। अधिक मास हर 3 साल में आता है। मेरा बेटा अभी 3 साल का हुआ है। अधिक मास की वजह से इस बार श्रावण में आपको बता दूं, भगवान की ऐसी, मतलब भोलेनाथ ने ना ऐसी कृपा करी है कि मेरा एक बेटा पिछले साल जब 2 साल का हुआ, उसके 15 दिन बाद ही मुझे बेटी हुई है। तो वो भी श्रावण में हुई है और मेरा बेटा जो 3 साल पहले मुझे मिला था, वो भी श्रावण में मिला है। मेरे पति के जन्मदिन के दिन ही श्रावण में मुझे मेरा बेटा मिला है और श्रावण में ही 2 साल बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। भोलेनाथ की इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी कृपा कैसे मतलब मुझ पर हुई है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। बस आपसे विनती है कि वीडियो बड़ा हो गया है, क्या पता ये अपलोड होगा कि नहीं। बस इतनी विनती है कि आप सभी से मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ ना, तो आप सबसे निवेदन है कि आप मेरी बात को लोगों तक पहुँचाइए और
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात आपको कैसी लगी। जो मैंने आपको बताया वो पूरा 100% सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई के मतलब छलावा नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी मैं आपसे बोल रही हूँ समक्ष यहाँ पे खड़े होकर एकदम सत्य बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना था, मतलब सिर्फ इतना था कि परसों से सावन शुरू हो रहा है और जो मतलब सब लोग मुझे बोलते हैं, इवन मेरे हस्बैंड बोलते हैं, उनको अभी तक यकीन नहीं होता कि हमारे को डॉक्टर ने मना कर दिया साफ कि हमें संतान नहीं हो सकती, फिर भी ये 2 चमत्कार हमारे साथ कैसे हुए। तो ये सब महादेव की कृपा है, उनकी पूजन करने से, उनके उपाय करने से, जो सब मैं आपको बता रही हूँ वीडियो के माध्यम से, वो सारी चीज़ें करने से महादेव ने मेरी मनोकामना पूरी करी है, मेरी बात सुनी है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस श्रावण आप सभी लोग महादेव के मंदिर जाएं, उनको जल अभिषेक करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें और अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले दिन सावन के और आखिरी दिन श्रावण के आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है, चढ़ाना है, अपनी बात रखते हुए, अपनी बात महादेव से, अशोक सुंदरी माता से कहते हुए, तुमरुका जी का नाम लेकर। ये आपको विशेष तौर पर करना है। अभी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ समझ में आ रही है, मेरा वीडियो समझ आ रहा है और अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, वैसे तो मैं पूरा 100% सच बोल रही हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो खोलकर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैं कैमरे के सामने बहुत कम आ पाती हूँ क्योंकि मुझे खुद अजीब सा लगता है, लेकिन सब लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम जब वीडियो बनाती हो, हज़ारों लोग तुम्हारी वीडियो को देखते हैं, तो तुम उनको ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो चीज़ें हुई हैं, तुम्हारे साथ जो परेशानियाँ हुई हैं, तुम्हें भोलेनाथ ने उन परेशानियों से कैसे बाहर निकाला, तुम्हें कैसे उस चीज़ का फल मिला है, तुम्हें कैसे संतान प्राप्ति हुई है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे तो उससे क्या होगा, लोगों का भला होगा ना। लोगों को, जिन भक्तों को संतान नहीं है उनको संतान होगी, जिनके वंश वृद्धि नहीं है उनके वंश वृद्धि होगी। इसीलिए मैं यह उपाय आप सभी को बता रही हूँ। यह प्रक्रिया श्रावण मास की आपको बता रही हूँ, बहुत ही सरल प्रक्रिया है जो हर रोज़ आप लोग कर सकते हैं। बाकी तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि आप ये उपाय ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है। बस इसीलिए जो भी होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, बस इसको आप प्लीज़ पूरा देखिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके, संतान प्राप्ति हो सके। और विश्वास रखिएगा मेरी बात का, जैसा मैंने कहा है, अगर आप ऐसा करते हैं पूरे श्रावण मास तो अगली साल आप मुझे खुद कहेंगे कि दीदी आपने जो बताया था वो सच था। हमने पूरे विश्वास और पूरे मन से भोलेनाथ की पूजन करी, भोलेनाथ का मंदिर की सफाई किया और उनको एक बेलपत्र चढ़ाया और उनको जलाभिषेक किया। 2 लोटे से हमने ऐसे भोलेनाथ को जलाभिषेक किया है। पूरे श्रावण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमने पूजन किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। उसके बाद जो अगली साल आप खुद ही हमें कहेंगे कि आपको संतान हुई है। ये चीज़ मैं सुनी सुनाई नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है और इस चीज़ का मैंने अपने ऊपर जो परिणाम पाया है वो भी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आपसे विनती है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके मन की जो भी बात है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करके आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं ऐसा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा और मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। बस इतनी आपसे विनती है। पूरा वीडियो देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके इस श्रावण। बस इतनी आपसे विनती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप महादेव आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें इस श्रावण। जिसके मन में जो भी मनोकामना वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो। भगवान आपको संतान प्राप्ति दे, संतान का सुख दे। इसी कामना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।